ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी देखिए, श्रवण करते हैं कि कहाँ सुख है, कहाँ प्रभु श्री राम हैं। एक संत कबीर दास जी के माध्यम से श्रवण करें। निज सुख आत्म राम है, निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमेरन सार कबीरा, कबीर सुमेरन सार। देखिए, ये एक संत कबीर दास जी ये वाणी में क्या बयान कर रहे हैं। मनुष्य का सुख भगवान को जानना है। देखिए, निज सुख आत्म राम है और दूजा दुख अपार। माया का सुख अपार दुख के समान है। मन वचन और कर्म से भगवान का ध्यान करना चाहिए। मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। मन से वचन और कर्म से भगवान का ध्यान करना चाहिए। देखिए, एक संत का भी निर्णय है, मनुष्य का सुख भगवान को जानना है। सुख ही सुमिरन में है, सुख ही उस निज स्वरूप में है जिसको कि जानने की ज़रूरत है आज। और यही कारण है, निज स्वरूप को ना जानना ही दुख की अपार महिमा है। उस दुख की अपार महिमा की जगह उस आत्मस्वरूप महिमा को जाने, उस निज स्वरूप महिमा को जाने, तब ये आपको इसका लाभ मिलेगा और आनंद मिलेगा। दूसरी वाणी श्रवण करें, बहुत ही सुनी हुई ये सुंदर वाणी है। दुख में सुमेरन सब करें, दुख में सुमेरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। विपत्ति पड़ने पर तो सभी भगवान का ध्यान करते हैं, पर जब सुखी हो तो कोई नहीं। जो सुख में भी भगवान का ध्यान करता है तो उसे भला दुख क्यों होगा। देखिए, जो सुख में उस निज स्वरूप, उस आत्म स्वरूप को ध्यान करेगा तो दुख क्यों होगा। वो सुख उस निज स्वरूप, उस आत्म स्वरूप में है। बाकी तो ये देह आने जाने वाली माया है। जो निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये जो परम तत्व है, जो कि जाने वाला नहीं, उसकी याद करना चाहिए हर पल, तभी उसका सही लाभ है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं, ये और संत की क्या वाणी संदेश दे रही है। सुख में सुमिरन ना किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने
फरियाद कबीरा, कौन सुने फरियाद। सुख में स्मरण ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। जिसने सुख में भगवान को याद नहीं किया, दुख पड़ा तो भगवान को याद किया, तो ऐसे मनुष्य की फरियाद कौन सुनेगा। देखिए, ऐसे मनुष्य की फरियाद नहीं सुनी जाती। जो सुख है तो वो उस प्रभु को भूल गया, दुख में याद करता है। सुख में अगर उस प्रभु को, जो निज स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसको याद करना, जो रोम रोम में वास कर रहा है वो प्रभु, यहाँ उसकी याद करने की बात हो रही है। तो अगर उसको आप याद करेंगे तो निश्चित ही आपको आनंद ही आनंद है, और आप उस परम धाम, उस आत्म तत्व से आपकी भेंट होगी। आपको आनंद ही आनंद है। तो आइए लास्ट वाणी को स्मरण करते हैं कि ये क्या संदेश दे रही है। साईं सुमेर मत ढील कर, साईं सुमेर मत ढील कर, जो सुमरे तेला, यहाँ खलक खिदमत करे, यहाँ खलक खिदमत करे, वहाँ अमरपुर जा कबीरा, वहाँ उमरपुर जा। हरि स्मरण में आलस मत करो, साईं सुमरल मत ढील कर। देखिए, जो हरि का ध्यान है, जो राम का ध्यान है, जो आत्म तत्व का ध्यान है, जिसके लिए ये मानव इस संसार में आया है, और ये 84 लाख योनि में उसे ये पहला चोला है जो मिला, जो सुमिरन कर सकता है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। हरि स्मरण में आलस मत करो, इससे सदा लाभ मिलता है। जो इस संसार में प्रभु की सेवा करता है, उनका ध्यान करता है, उसे अमरपुर में स्थान मिलता है। देखिए, अमरपुर वो 10वां द्वार, वो अमरधाम, अगर आपको पहुंचना है, इस बार बार देह मिले, बार बार आप मृत्यु को देखें, बार बार इस मृत्यु से बचें, तो निश्चित ही आपको एक आत्म तत्व, एक अमरधाम, एक 10वां द्वार ये आपको मिल सकता है, और आप प्रभु के मंदिर में रह सकते हैं। उस मंदिर में जो कभी भी जाने वाला नहीं, वो मंदिर अमर है, वो आत्म तत्व अमर है। वो प्रभु श्री राम जो घट घट में वास कर रहे हैं, उनसे एक बार मुलाकात हो जाए तो ये चोला का इस संसार में आना सफल हो जाए। तो उस प्रभु को याद करें, उस आत्म तत्व को याद करें, उस निज स्वरूप में लीन हो जाएं, और ये आपका जो दुर्लभ चोला है संसार में जो मिला है, वो अमरधाम पहुंच सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।